परमेश्वर का नाम चेते आता है, सिर भी झुकता है। इसका मतलब इतने परमेश्वर का नाम जपिया है। कोई नहीं, कमरा ले लो, आप कमरा थोड़ा है, तुसी रहो। मेरा प्रताप है, उत्थे तेरा भी कुछ नहीं चलता। ये कच्चे भगत जेड़े कुछ नहीं है। गुरबाणी च एक जगह आउंदा, गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते ने, कहते ने कच्चड़ियां सो तोड़, कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। पक्का लभ लो। जो पक्का लभ जाए, पक्के के फल में रस होंदा है, पक्का ही खाण के काबल का, कच्चा तो कोई भी नहीं। काची सरसों पेल के ना खल भई ना तेल। जिहड़ी सरों पक्की नहीं, अगर तुसीं उहनूं कोलू च पीड़दे हो, ना सरों ही ना उहदी खाली बनदी, ना उहदा तेल ही बनदा। कबीर साहब कहते ने, सतगुरु कहते कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। की होएगा उहदे नाल? कहंदे ओए जबंदे विछड़ा जिहड़े संसार दे विच विचरण वाले, संसार दे पदार्थां नाल प्रेम करन वाले है, वो संसार विच ही तुहानूं छड़ जाणगे। पर जिहड़े ईश्वर की सत्ता वाले है, परमात्मा नाल प्रेम करके प्रेम पैदा करन वाले है, वो मोया ना जाई छोड़, वो अगे भी अगे तक भी तुहाडे नाल जाणगे।
भाव ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन च निजम दसणगे, अगर उन्होंने निजमां की पालना करोगे तो वह तुहाडे अगे भी सहाई होएगा। तो जिहड़ी इस संसार की माया है, अजब है, विचित्र है। लोग माया नूं चेते करते हैं, माया उहदे कोल उल्लू का रूप धारण करके आउंदी। माया का वाहन जिहड़ा उल्लू है, वाहन मतलब जिहदे ते सवार होकर चलना आउंदी है। भगवान विष्णु का जिहड़ा वाहन है वह गरुड़ भगवान है, गरुड़ पंछी है। जदों कोई परमेश्वर का प्यारा भगवान नूं चेते करदा ते भगवान गरुड़ ते बह के आउंदे आ, नाल लक्ष्मी भी आउंदी है। जदों प्रेमी कोल आउंदे ने, प्रेमी नाल बिठाउंदे ने, बड़ा प्रेम करदा है भगवान भी उन्हां प्रेम करदे ने। लक्ष्मी खुश हुंदी है भी मेरे पति नाल इन्ना प्रेम है इहदा। वो जान लगे थोड़ा जिहा पल्ला झाड़ जांदी, यानी माया झाड़ दिंदी है। उत्थे परमेश्वर दे प्यारिਆਂ कोल तदे माया आउंदी है, क्योंकि परमेश्वर नूं याद करदे ने, लक्ष्मी दे पिता पति नूं याद करदे ने। पर जिहड़े को माया आउंदी है उहदी दुरवरतों नहीं करते, ठीक वरतों करते। स्कूल बना देना, स्कूल विच डूंघे बोर पानी, लोगों का रस्ता आवाजाही लई सड़क पुल कोई बनाउणा, गरीब लोगों दी अखां दा इलाज करना, दवा दारू नाल इलाज करना, बच्चों नूं विद्या देनी। नाना प्रकार के धर्म कारज है जिहड़े अच्छे अच्छे जिहड़े परमेश्वर के प्यारे संत लोग करते हैं। पर भाई जे किसी गृहस्थी आदमी को, अमीर आदमी को माया आ जाए, वो जिथे 200 वाली बोतल पींदा है 500 वाली पीनी शुरू कर देता, फिर वो जुआ खेडना शुरू कर देता, फिर वो बेसवा गमनी शुरू कर देता, फिर वो मीट शराब नाना प्रकार के विषय वगैरह में पै जाता। फर्क इन्ना ही है। माया उन्होंने कोल भी आती है, उहदे ते उल्लू ते चढ़ के आउंदी है ते लोकां नूं उल्लू बनाउंदी है। पर जदों वो गरुड़ ते चढ़ के अपने पति परमात्मा परमेश्वर नाल आउंदी है, जिथे वो माया आउंदी है उत्थे सुंदर मंदिर, सुंदर गुरुद्वारे, सुंदर सरावां और सुंदर चंगे स्कूल वधिया जिथे बच्चों नूं विद्या मिलती है, इत्यादिक कर्म उहदे नाल कीते जांदे ने। तो अज जिहड़ा महीना चढ़िया इहदे बारे कथा सरवण करनी है। टाइम थोड़ा चूंकि 9 बजे है, 9 तो उत्ते टाइम जा रहा, अगे 9 बजे समाप्ति करी दी सी, पर कोई गल नहीं, अंदर जाके भी तुसी हुड़े ही रहना। हुण तुसी इकट्ठे होए उत्थे 10 मिनट गुरुद्वारे, नाले तुसी चलो तुहाडा टाइम चंगा पास हो जू, नाले तुहानू गुरबाणी चंगी बचन सुनने का मौका मिल रहा। कोई हो सकता तुहाडे कोई वचन तुहाडे हिरदे च बस जाए, तुहाडे जीवन च तब्दीली आ जाए। अजकल कुड़ियां मुंडे बुढ़ियां बुढ़े बच्चे सारे जड़े आ वो टैलीफोन का आसरा बहुत लेंदे आ, पर हैगे भी तुसी वेले काम भी कोई नहीं। सवेरे 7:45 तो लैकर के 8:30 बजे तक कथा लाइव हुंदी है रोज़ ही, तो घर बैठे सुन लो। तुसी रोज़ लाइव हुंदी है फेसबुक ते, सुनिया करो उन्होंने। ज्ञान की गल जी है। बाकी कई चलो दरबार साहब तो कथा आउंदी है सुनते, हजूर साहब तो आउंदी है, पर उन्होंने कई कथाकार जिहड़े किंतु परंतु बहुत करते हैं, टीका टिप्पणी बहुत हुंदी है दूसरे दे धर्म ते, दूसरे दे पहरावे ते, दूसरे दे खान जीवन ते। ये नहीं सुनो ना सिखो इनू, केवल परमेश्वर के नाम का जस कीर्ति वड्याई वो सिखो, जहाँ परमेश्वर के नाम नाल किवें जुड़ना है वो सिखो। अज बच्चे पढ़ रहे थे, गुरमुख प्यारे ने एक सवाल किया भी मन जिहड़ा टिकदा नहीं है, वो तरीका दसो, शब्द दसो किवें मन टिक जाए। तो मेरे तो पहला विद्यार्थी जसपाल सिंह ने भी मन बारे गल की है। मैं 5-7 मिनट मन बारे गल करके फिर 12 महीने की कथा करनी है। असल इस शरीर विच जे सब तो ज़्यादा क्रियाशील दौड़न भजन वाला एक्टिव
टिकण वाला ना और निता प्रति संकल्पां विकल्पां दी विषय विकारां दी दुनिया च विचरण वाला वो परमेश्वर ने एक मन रूपी एक संकल्प विकल्प की दुनिया साडे इस शरीर विच पाई है। मन का कोई स्वरूप नहीं हैगा कि ठोस है, इन्ना लंबा, इन्ना छोटा है, काला है, पीला, कुछ नहीं हैगा उसका स्वरूप। जिहड़ी मनुख दे हिरदे विच संकल्प विकल्प की वृत्ति है, आसा मनसा तृष्णा का स्रोत है, जिथों पैदा होंदी है वही मन है। जदों आदमी की बिरती संकोच विच आउंदी है, इहदी आसा मनसा तृष्णा शांत होनी शुरू होंदी है और राग द्वेष की बिरती चो खत्म हो जाता। किसी ना प्रीति भी नहीं, किसी ना बैर भी नहीं, और नाल फिर उहदे जिहड़े संकल्प विकल्प है, अज उत्थे जाना, जाओ खाना, अज उहनूं मिलना, जा करना, जाओ करना, ये भी सारे शांत हो जाते। उस वेले मन टिकाव च आउंदा है। जिन्ना चिर साडे संकल्प विकल्प नहीं टिकते उदों तक मन खड़दा ही नहीं। आदमी ने सारी उम्र नौकरी की है, चंगा जीवन जो है, मेहनत की है, खेतीबाड़ी की है, बच्चे पढ़ाए है, पाले है, विआह दिते, फिर वे गांह उहदे बच्चों का फिर आ पोतरा पढ़ जाए चंगा है, नौकरी मिल जाए चंगी है, किते इहदा विआह हो जाए चंगा, सारा कुछ चंगा ही गिण जरिया। उन्हें कदे ये नहीं गिणिया भी मैनू परमेश्वर के नाम का बोध हो जाए, मेरा मन टिक जाए, मेरा अगला पासा सौर जाए, मेरा जन्म मन कट्टा जाए, ये चंगा, ये नहीं कदे सोचा। जदों आदमी के मन च ये ख्याल होना भी मेरे लिए की चंगा है, मेरे लिए की चंगा है, उदों आदमी की विरती जिहड़ी है ना, फिर ये परिवारक मोह वालों हट के तक परमेश्वर भर जाएगी। ठीक है, बच्चों को प्यार करना चाहिए, सारे मनुखों को प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं करो, मेरा गली च कोई बच्चा भी जाता उन्होंने भी प्यार करो, कोई जानवर पशु पंछी का बच्चा है उन्होंने भी प्यार करो। जदों तुसी इस तरह की बिरती तुहाडे च हो गई, तुहानू कोई दुश्मन दिखता ही नहीं, सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करते हो, तां तुसी समझो तुहाडी बिरती च शांति आनी शुरू हो गई है, सबर संतोख होना शुरू हो गया। आ देखो लॉकडाउन होया ना, बंदा रो रहा अंदर बैठ के, दोस्तों मित्रों के संबंध तो, सैर करन तो, खाण पीण तो, कई गल्लां तो आतर हो गया, दुखी हो गया। पर मैं देखता प्रकृति के जीव जंतु फ्री हो गए ने, आज़ाद हो गए ने। कदे जंगली कुक्कड़ की आवाज़ आउंदी है, कभी मोर की आवाज़ आउंदी है, कभी तिलियर की आवाज़ आउंदी है। हमने देखा जिदा का लॉकडाउन होया, आ डेरे अंदर वो मोरनियां आउंदियां ने, वो चार सवेरे पार्क च घूमदियां ने, बाहर सड़क ते घूमदियां ने, घूम घुमा के उन्होंने कोई डर नहीं, उन्होंने पता है बंदे अंदर हुड़े है, सानू कहना कुछ नहीं कहना। तो जो बंदा बाहर फिरदा सी, कुदरत के जीव जंतु भी डरते भी हुण सानू मार ना दवे, सुभाव ना बंदे का। तो ये जिहड़ा मन है मनुख का, इहदे बारे दो क सलोक मैं कहने ने। मन करके सारा कुछ हुंदा, दुख भी मन करके, सुख भी मन करके, अपना भी मन करके, पराया भी मन करके, ये सारा कुछ मन की उत्पत्ति है। नीतिवान एक सलोक कहता है, वो कहता मन कर करदम होत है, जल कर करदम होत है। जल में ना पानी, पानी जिथे डुलेगा चिकड़ हो जाएगा, साधारण गल है, पानी डुलिया है मिट्टी के कच्ची थां से चिकड़ है। जल कर करदम होता है, करदम चिकड़ नूं कहंदे, ते जल कर पंक विनाश, पंकज भी चिकड़ नूं कहंदे, पंकज कन फूल भी कहंदे। कहंदे पानी नाल ही चिकड़ हुंदा है, ते पानी नाल ही चिकड़ साफ हुंदा। कपड़े नूं मिट्टी लग गई, कुछ लग गया, पानी नाल साफ होएगा। कहंदे इसे तरह मन कर किलविख होता है, मन कर किलविख नाश। साडे मन करके असीं पाप करते हैं, मन करके ही पापां च साडा मन जाता है, ते मन करके असीं उन्हां पापां तो छुटकारा पाउने। एक अनाथ जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखिया, हुणे जसवीर सुनी, अनाथ की
पुस्तक बड़ी सुंदर विचार माला उहदा दोहा बोल रहा सी। उहदा एक दोहा आ, वो कहता हे प्रभु हे गुरुदेव जिहड़ा मेरा मन है ना बड़ा चंचल है। किहो जिहा चलदा पत्र पटाक पतू। तुसीं कदे देखिया होना कि पिपल हवा नहीं चल रही, सारे पिपल के पत्ते सारे बनस्पति के जिहड़े पत्ते हैं ना शांत खड़े है, पर पिपल का एक पत्ता इस तरह हिली जा रहा कला ही, इदा हिलदा पिया। कहते जिस तरह वो पिपल का पत्ता हिलदा आ इस तरह मेरा मन भी हिलदा, टिकदा नहीं है। चलदा पत्तर पताक पट, पताक कहते झंडी नूं। निशान साहब का कपड़ा या झंडी का कपड़ा तुसीं देखोगे माड़ी माड़ी हवा नाल हिलदा ही रहिंदा। दामन कच्छप मात, दामन मैंने बिजली, आकाशी बिजली को फड़ना चाहे कैद करना चाहे नहीं हो सकती, इस तरह मार के चिड़कारा खत्म हो जाती है। फिर कच्छू का मत्था कदे बाहर कदे अंदर, कदे बाहर कदे अंदर, वो भी नहीं टिकता, खड़ जाता अपना आप सारा कुछ समेट लेंदा, तुरदा है फिर धौन बाहर कढ़ लेंदा। कच्छू मात कच्छप मात। भूत अगन, अगन सिखा, जिहड़ी भूतां दी अग्नि है वह भी स्थिर नहीं हुंदी। जिहड़ी अग्नि की सिखा लाट है वह भी तुसीं मोमबत्ती जगा के दीवा जगा के रखो, भावें हवा ना भी चलती हो, वो लाट जिहड़ी है ना इदां बिंगी टेढ़ी होकर चलती है, सीधी नहीं जगदी। इदा देख लेना इदा चलती है। ये सारे जिहड़े है ना अखीर नाथ जी कहते हैं हे प्रभु ये मन बिरत अनाथ, मेरे जेरे मन की बिरती है। हे अनाथ प्रभु जी कह रहे, नाथ संत जी कह रहे ने हे प्रभु मेरे मन की बिरती भी ना वर्गी है, कच्छू के मत्थे वर्गी है, बिजली वर्गी है, भूत की अग्नि वर्गी है, अगन की सिखा वर्गी है, झंडे के कपड़े वर्गी है, और चलदर पत्र पटाक पित्तल जिहड़ा पिपल का पत्ता हिलदा उहदे वर्गी है, टिकाऊ च नहीं है। हुण महाराज ने भी दे बारे बहुत कुछ कहा। महाराज कहते मन कर मक्का किबला कर दे ही, औखी गल है मन नूं सार्थक रूप च टिकाऊ च लै आउणा। फिर सतगुरू ने एक जगह यह भी कहा रे मन तू महा उदमादा, खरका पैखर थो चुटा जो ऊपर लादा। ये जड़ा मन है ये मदे हुए खोते वर्गा है, पर जड़ा कोई मैं आ रहा ना वो की करता, खोते दे मोरले पैसे पैर बन लेंदा जा अगला ते पिछला पैर रस्सी ने बन लेंदा, पैखड़ कहंदे उन्होंने। फिर उहदे ते खोते ते पूरा वजन लद के डंडे दे जोर नाल फिर मंजिल वाल लैके जांदा। नहीं मन तू महा उदमादा, खरका पैखर, खर खोते नूं कहंदे, खरका पैखर पैरां 'च पाया हो रस्सी, खरका पैखर तो छुट्टा जब ऊपर लादा, जदों उहदे ते भार लद लैंदा घमियार, फिर उहनूं खोलदा, फिर छड्डदा, फिर तोड़दा। इस तरह तुसीं हुण संगत च आए हो, सोचोगे इस मन रूपी खोते ते की लदना है? गुरु शब्द, गुरु विचार, गुरबाणी, उत्तम बचन, जिहड़े परमेश्वर के नाम दे नाल संबंधित चंगे बचन है वो इस मन रूपी खोते दे उत्ते लदने हैं। पर यह भी ख्याल रखना पे हुण तां असीं लद लए तो इन बाहर जाके फिर इन्हें ला के सुट देने, इन्हें फिर सुट देने। इस वास्ते घुमियार कदी वेसला नहीं हुंदा, उन्हें हथ सोटी फड़ी हुंदी, सोटी मारदा ही रहिंदा इहनूं तोड़न वास्ते। हुण तुसीं सोचोगे भाई गुरु का बचन इत्ते लद लिया, सोटी किहड़ी मारनी है? गुरु अर्जन देव जी कहते ने उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझै चितारे। एक गल जानियो, जिहड़ा सिक्खी का रस्ता बड़ा सौखा है, बहुत सौखा रस्ता। किते जंगल च नहीं जाना, पुट्ठे नहीं लड़कना, जल धारा ठंडा पानी नहीं पाउणा, अग्नि नहीं ताउणी, कोई खास अंग तां उपर नहीं खड़के रखना, ये नहीं बस सौना नहीं खड़े रहना, इस नहीं कोई नहीं।
रेता तत्ती च लेटना, सिर भाने खड़े होना, इदां दी कोई नहीं। की करना जिन्ना गुरमत का सौखा रस्ता है कोई होर है ही नहीं। गुरमत की कहती है, ऊठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझे चितारे। मैं बीबियां नूं बेनती करूँगा भी तुम 4-4 जणियां 3-3 जणियां ना सैर करन जाया करो, कलियां कलियां जाओ। फिर तुसी मोबाइल ना लिया करो, करो मोबाइल उत्थे रखियो, जाके जिहड़े मैसेज आए होंगे सुन लियो। गुरुद्वारे आउण लगे भी ध्यान रखो। सैर करदे की करो, पूरे अपने तरीके नाल तुरे जाओ, नाल परमेश्वर का नाम जपो, बाणी जपो। कोई मूल मंत्र का जाप करे, कोई सतनाम वाहिगुरू का करे, कोई होर शब्द जिहड़ा तुहानूं बड़ा प्यारा लगदा है वो शब्द तुसीं गुरबाणी का चेते कर लो, उन्होंने बार 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 पढ़ते जाओ। इन्नी बारी पढ़ते हो कि वो शब्द तुहाडी बिरती च समो जाए, बिरती च टिक जाए। जदों वो शब्द तुहाडे अंदर टिक गया, तुसीं किहना गल करोगे ना, 1 मिनट गल की तो तुहाडी बिरती फिर उस शब्द ते आ गए, फिर शब्द पढ़ना शुरू कर दो। सौखा ढंग है ये। पर जे असीं सवेरे 4-5 बाणियां पढ़ लियां, गुटके तो पढ़ लियां, प्रभ का सिमरन प्रभ का सिमरन प्रभ का सिमरन प्रभ का सिमरन, इन्ना अगला पता नहीं की, उदां नहीं गल बननी। ये जिहड़ा गुरु शब्द है बार 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 सिमरते रहना, उठदे बैठदे सौंदे जागदे, इनू चेते करना। तुहाडी बिरती च जदों शब्द ने थां बना लई, फिर तुसीं की करना, फिर बैठ जाओ। चारपाई ते नहीं, गद्दे ते नहीं, पुंजे थले कपड़ा खेसी विछा लो, एकांत विच उत्थे बैठो, चौंकड़ी मार के सावधान होके रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी करो। इस तरह सीधी करके नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करने तो बाद आ जिहड़ा तुहाडा मत्थे दा सेंटर है, इनू त्रिवेणी भी कहते हैं, त्रिवटी भी कहते हैं, मत्था भी कहते हैं। इत्थे ध्यान अखां बंद करके ध्यान टिका के ते जिहड़ा शब्द तुसीं रोज़ पढ़दे हो जां मूल मंत्र पढ़दे हो, उन्होंने मूँह च पढ़ो ते ध्यान इत्थे टिकाई रखो। जदों तुसीं अखां बंद करोगे, ध्यान टिकाओगे, तुहाडीआं अखां पाटणगीआं, मत्था पाटेगा, दर्द होएगी। खोड़ दो अखां दोबारा, ध्यान हटाओ, फिर आले दुआले देखो, दोबारा फिर अखां बंद करके फिर ध्यान इत्थे टिकाओ। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार जब तुम बार बार टिकाओगे, फिर जड़ी तुहाडी अखां पाटदियां ने, सिर दुरदा, मत्था पाटदा, हट जाएगा। बस ध्यान इत्थे रखना। जदों भी बैठो ध्यान तो नीचे करके ना त्रिकुटी च रखना शुरू करो। फिर समा आएगा जदों तुहाडा थोड़ा ध्यान टिकना शुरू हो गया, फिर तुहाडा पहला हो गया पाठ, पाठ तो हो गया सिमरन, सिमरन तो अगे हो गया ध्यान, ध्यान तो अगे हो गई समाधि। जदों तुसीं समाधि अवस्था च चले गए, फिर तुहाडे हत्थां पैरां दा अपने आप का अभाव हो जाएगा। भाव तुहानूं नहीं ज्ञान भी मैं पुंजे बैठा, उपर बैठा, मेरे हत्थ पैर काम करते हैं, कुछ नहीं ज्ञान, केवल आनंद का ज्ञान है। तुम उठोगे भी, जदों सुरती खुलेगी फिर भी तुहानूं आत्मक आनंद आएगा। ज्यों ज्यों तुसीं उस आत्मक आनंद विच अगाह जाओगे, तो फिर तुहानूं दुनिया च रहिंदिआं होए भी दुनिया तो परे रहोगे। ठीक है, कोई बीमार हो गया, कोई गल नहीं, परमेश्वर का भाना। बहुत सारी तुहानूं कोई चीज़ मिल गई है, ये भी परमेश्वर का दिता है। तुहाडे कोलों कोई चीज़ खुस गई है, तुसीं कहोगे अच्छा परमेश्वर के भाने ही चल गई। फिर सारा डर, भौ, भै, राग, द्वेष, ईर्खा, निंदिया, वकीले सारे तुहाडे मन चों अपने आप बाहर चले जाएगा। केवल परमेश्वर का नाम अंदर ही रह जाएगा और तुहानूं सदैव काल का सुख, सदैव काल की शांति, जन्म मन तो राहत और मुक्ति का पद प्राप्त हो जाएगा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर जेठ जुड़ता लोड़िया, जिस अगे सत निबन, हर सज्जन दा मन लग्या, किस ना देई बन। हाँ जी, ये जिहड़ा अज महीना चढ़िया, जेठ का महीना है, ये भाव देसी जिहड़ी प्रणाली है साडे सम्मत लागू है, उहदे विच महीना जिहड़ा है ना
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਆ। बाकी दूसरे पासे मई महीना ईस्वी च साढ़े सिखां लई कि वधिया गल है कि गुरु साहब ने देसी महीने का नाम लैके ते बाणी उचारण की है। वो बाणी जिहड़ी है ना सानू हमेशा महीने के आरंभ विच पढ़न तो बाद ये निश्चय करने वास्ते रखी है कि ये जिहड़ा महीना चढ़िया आ तुसीं किवें बतीत करना। बड़ी सुंदर गल है भी ये जिहड़ा महीना होंद विच आया इनू तुसीं किवें बतीत करना। देखो रोटी सारिਆਂ ने खानी है, मल मूत्र का त्याग भी करना, सौना भी है, पेट पालने वास्ते कार विहार भी करना, परंतु एक साडा मनुखा जन्म का कार विहार है। देखो आ जिहड़ा लॉकडाउन होया ये केवल मनुख वास्ते ही है, जानवरों वास्ते कुछ नहीं है। बीमारी तो जानवरों भी आती है पर मनुख जिहड़ा ना बीमारी तो बहुत डरदा है, मौत तो बहुत डरदा। हुण मौत तो डरदे ही बैठे अंदर, तो जे अज हो जाए भी नहीं नहीं कुछ नहीं बीमारी मौत मूत कुछ नहीं है, नहीं कोई आ रहा तुसीं आनंद लवो, तुसीं मार के छालां घरां तो बाहर निकल जाना। तो जब तक मौत का डर है भी हुण भी ना होया, हुण भी आ जूगी, किसे तो हो जूगी। आपां मूँह भी बन्ने हैं, शक्ल भी टुका ढक के रखी है, दूजे नाल हथ लाण तो हथ मिलाउण तो मत्था टेकण तो हर चीज़ तो गुरेज करदे कि मौत मनुखां च ही है, मौत जीवां च नहीं। महाराज तो कहंदे इस धरती ते जो भी दिस रहा जो दिसै सो सगल विनाशी ज्यों बादर की छाई, दृष्टमान है सगल मथे ना, सारा कुछ नाशवान ही है। ये मैं समझदा प्रकृति वालों कुदरत वालों एक ऐसा डर पैदा किया गया कि मनुख तो ईश्वर का चिंतन कर, प्रभु का चिंतन कर। तो गुरु सतगुरु जी ने पहले महीने च कहा भी साख धीरन क्यों बाढ़िया जिन्ना प्रेम विछो। जिन्होंने परमात्मा के प्रेम का विछोड़ा लग्या उन्होंने धीरज देना हौसला देना बड़ा औखा है, नहीं दिता जा सकता। वैसे भी ये एक ऐसा परमेश्वर के नालों इस जीव का विछोड़ा है भी कई जन्मां तो विछड़िया होया विचरिया फिर रहा है। इनू कदे प्रेम लगन जाग पई ईश्वर के नाल, फिर इहदी उधर नूं ध्यान होगा, संसार के पदार्थों चों इहदा ध्यान हट जाएगा। सतगुरु कहंदे हर जेठ जुड़न दा लोड़ीए जिस अगे सब न मन। ये जेठ का महीना हुण तां कोई प्रकृति ने अपना रूप ही बदलिया, नेरियां आउंदियां ने, मींह आउंदा है, गड़ा पैंदा है। देखो जेठ का महीना कितना तपदा सी, पर इस बार मेरे ख्याल 22, 23, 24 तो उपर नहीं गया टैंपरेचर। जेठ से महीने की प्रकृति भी कुदरत ने बदल दी है सारी। मेरा अपना विश्वास है भी जे 35, 36, 38, 40 तक टैंपरेचर चले जाता तो करोना नाम का बीमारी भी जी सी बहुत घट जानी सी। साढ़े को डॉक्टर साहब बैठे ने, ये इत्थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल टांडे ड्यूटी दे रहे हैं। चलो खोज ये भी करते हैं, साड़ी अपनी सोच है। पहला भी इस कदर की बीमारी आउंदी सी जिन्हों असीं नमोनिया कहंदे सी। साडे फेफड़े बलगमना बंद हो जाते सी, साह औखा आउंदा सी, जिन्हों कहंदे डबल नमोनिया हो गया तो वह बंदे की मौत हो जाती सी। मेरी दादी अम्मा सी, वो डबल नमोनिया नूं जातल जम कहंदी हुंदी सी, जातल जम। ते असीं इहनूं पुछना भी अम्मा, दादी अम्मा ये जातल जम तू ना रखिया? कहंदी पुत्तर जिन्हों हो जाए ना उन्होंने जम बन के लैके जाता, छड्डदा नहीं। पर इसकी हुण फॉर्मेशन बदल गई है, उसका ढंग तरीका बदल गया। ये भी एक गल पक्की है भई इस एनवायरमेंट्स विच, इस कुदरत की गोद विच, इस प्रकृति विच पता नहीं किन्ने क वायरस है। आम वायरस फिरदे आ वो, पर जदों किते उन्होंने फर्टिलाइजर होने का, जम्मण का, वधण का मौका मिलता है, चाहे मनुख च चाहे जानवर च, उसले विकसित होने शुरू हो जाते हैं। फिर जदों ज़्यादा बहुतात मात्रा च हो जाते हैं फिर वो मौत का कारण बन जाते, बीमारी का कारण बन जाते। मेरे दादा गुरु की किताब 953 बीमारियां का जिक्र है, 2890 वो नुस्खे दसे भी इन्हों तो बचना किमें है। हुण दे समय विच करोना आ गया, जो पहला स्वाइन फ्लू आया सी, डेंगू बुखार भी आया, और उस तो पहला
एड्स वर्गी बीमारी भी आई। ये बीमारियां नवी नवे पैदा होंदे रहंदे ने। इन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ एनवायरनमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ पूरे साल बाद रुत दे आउण दे ते बीज पैदा हो जाता। तो महाराज कहते ने ये जड़ा जेठ का महीना है ना अत्यंत करके तपदा सी। हुण तां ठंडा ही अज देख लो तुसीं, कोई पखा नहीं चलता, बड़ा आराम नाल जीवन रहा। पर जेठ महीना बहुत तत्ता हुंदा सी। हर जेठ चढ़न दा लोड़ी है। सब नालों वड्डा महीना जिस अगे सब नबन, बाकी सारे महीने इन्ने गर्म नहीं जिन्ने ये सी। परंतु गुरु जी कहते साजन दावण लग्या किसी ने दई बन। जे सज्जन के दावण में ना पल्ले नूं पकड़ लीए, ईश्वर नूं आराधीए तो कुछ तत्ता नहीं लगता। तुसीं देखोगे जिहड़े तपस्या करने वाले एक लत्त भार खड़े हुंदे ने, पानी तो ठंडा पाउंदे ने, सियालां नूं माघ महीने जेठ महीने धूणियां ताउंदे ने, पर उन्हां दा ध्यान जिहड़ा वो एक पासे लाउंदे, एक पासे जुड़दे आ। जिस अगे सब निबन, जिहदे अगे सारे निभदे ने। और हरि परमात्मा रूपी सज्जन दे पल्ले पकड़िया होया फिर इहदे मोहरे निभण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि दुख सुख दोनों सम कर जाने। और मान अपमाना जिहड़ा परमेश्वर दा प्यारा वो दुख नूं सुख नूं मान नूं अपमान इज्जत बेइज्जती नूं वो अभिमान हंकार नूं सारिआं नूं इक्को जिहा समझदा, बराबर ही समझदा है। मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाहि सन। संसार के जिन्ने पदार्थ है, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, जुत्ती है, तीर, बाकी जमीन जायदाद, पैसा, कार, गड्डी, कोठी, इन्हां सारियां नूं चोर लै लैंदा। मार्केट की कीमत भी घट जाती है और यह वाधे घटते रहंदे ने। कभी मेरे कोल, कभी तुहाडे कोल, इस तरह भी तब्दीली हुंदी रहिंदी है। परंतु जिहड़ा परमेश्वर का नाम है ना, मानक मोती नाम प्रभ, मोतियां नालों कीमती है, मानक नालों कीमती है, हीरे जवाहरातां नालों कीमती है। प्रभु का नाम उन्हें लग्या ना ही सन। जिहड़ा जपदा आ उहदे कोलों वो गुआचदे नहीं, खत्म नहीं हुंदे, घटदे नहीं। पर एक गल याद रखना, जे नाम सिमरन वाले दे मन विच क्रोध, लोभ, लालच, हंकार, ईर्खा, काम आदि की बिरती पैदा होगी, फिर यह खजाना भी नष्ट हो जाता, फिर बुद्धि विकारी हो जाती है। आदमी का फिर नाम जपण च नहीं बिरती जुड़ती, वो फिर विकारां वाले पासे तुरया जाता। तो ये कहते ने जिन्हों ने हृदय विच परमेश्वर के नाम नूं इकट्ठा किया, उन्हें लगा ना ही सन, उन्होंने कोई चोर चुरा नहीं सकता। वो सीमित अपने जिहड़ा जपदा उहदे कोल ही रहिंदे ने। रंग सभे नारायण जेते मन पावन। इहदा बाहरी अर्थ यह है, देखो असीं किन्ने बंदे बैठे हैं, साडे ने बखरे बखरे सारे ने वस्त्र पाए ने। किसी नूं लाल वस्त्र अच्छा लगता, किसी नूं चिट्टा, किसी नूं काला, किसी नूं पीला, नाना प्रकार के रंगां च दुनिया जिहड़ी है वो अपने अपने लोड़ अनुसार, अपनी अपनी रुचि अनुसार वो वस्त्र पहनती है। जदों असीं पढ़दे सी तां सानूं दस्सिया सी भी 7 रंग ही है, सिर्फ 7 रंग, ज़्यादा नहीं है। जिस तरह राग विद्या वाले जानते हैं भी 6 राग है, उन्होंने रागां नूं मिश्रित कर करके हज़ारां की गिनती च राग बन गए। इस तरह 7 रंग ने, उन्होंने 7 रंग च एक रंग नूं दूजे नाल मिलाओ, दूजे नूं तीजे नाल मिलाओ, तीजे नूं चौथे नाल मिलाओ, नाना प्रकार के रंग बन जाते। पर सतगुरु कहते ये जिहड़े रंग है, अच्छा एक रंग होर भी है, जिवें कोई गरीबी च जीव रहा, भुखा आ, किसी को बहुत माया, वो अमीरी च है। कोई अनपढ़ विचर रहा, उन्होंने बेचारे नूं अपने आप की सोझी नूं एक बड़ा साइंटिस्ट, फिलोसफर, विद्वान है, विद्यावान है। एक परमेश्वर का नाम नहीं सिमरदा, मनमुख बिरती है, एक गुरमुख बिरती है, परमेश्वर का नाम जपदा, उन्होंने ज्ञान है। ये जितने भी सारे रंग है, चाहे वो रंग वस्त्रां दे ने, चाहे ये प्रभु परमेश्वर के उतरा चढ़ा दे ने, रंग सभे नारायण है। ये ईश्वर दे सारी देन है। गरीबी भी ईश्वर की देन है, अमीरी भी वही है, रूप रंग भी वह देन है, अकल बुद्धि भी वही देन है, शरीर के सारे हिस्से देन। आम आदमी कहता भाई देखो मेरे लागले कोले 2 कोठियां ने, उहदे पुत्र पढ़े लिखे आ, सारे अमीर है, पैसे बड़े उन्होंने को, तो मेरे कोल की है? मेरे को कुछ भी नहीं, मैनू रब ने की दिता? मैं नहीं रब को जन्म लिया। महापुरुष कहन लगे नहीं भले लोका, ये साडे कर्मां अनुसार ही सानू सारा कुछ मिलता है।
पर वो मन्निया नहीं। कहने लगे चंगा। इन्ने चिर महापुरुष बैठे से उन्होंने कोल एक अमीर आदमी आ गया। महापुरुषों ने उस अमीर आदमी नूं परे होकर समझाया भई तू इदा करना, इस आदमी नूं कहना भी मैनू एक अख चाहिदी है तो मैं उन्होंने कीमत देवांगा। कहने लगे अच्छा जी। आन के बैठ के वो महापुरुषों नूं कहंदा जी भी मैनू एक नेत्र चाहिदा, अख चाहिदी। महापुरुष उस बंदे नूं कहंदे जिहड़ा कहंदा मैनू रब ने की दिता, वो कहन लगे भी तू इदा कर एक अख इहनूं दे दे, पैसे लै ला जिन्ने लैणे, 10-20 हज़ार लै ला। कहंदा नहीं जी। बद्दा बद्दा वो लखां की गिनती जो मुल पाउंदा चल गया, पर वो नहीं मन्निया। संत महापुरुष कहन लगे भले लोका हुणे तू कह रहा सी भी मैनू रब ने की दिता है, तू एक अख उन्होंने बहुती कीमत विच देण नूं तैयार नहीं है। फिर उन्हें 2 अखां दित्तियां ने, हाथ दिते ने, नक पैर दिते ने, अकल दिती है, बुद्धि दिती है, 84 लाख जूनिया के उत्ते तेनू सरदार बनाया। मैं बड़ा हैरान होना भी मनुख की बुद्धि किधर नूं काम करती। देखो ऊट नूं इन्हें बस किया, उहदे नक च नकेल पा ली। सप नूं बस करने वास्ते वो बीन बना के बजा के तो उन्होंने पटारी च बंद कर लिया। हरण नूं इन्हें बस करना सी तो वह घरिंडे रेड़े का शब्द बजाउंदा हरण पकड़ लिया। घोड़े नूं पकड़िया, इन्हें तो सवारी करनी सी, क्या मुच मारूगा, बढ़ता है, वो मूँह च लगाम लोहे की देती। हाथी प्रकृति में सब तो वड्डा जानवर है, ताकत विच भी, आकार विच भी, तो उन्होंने एक 1.5 फुट का लोहे का सरिया तिखा कर लिया। उन्होंने अंकस कहते हैं, वो नाल मार के हाथी काबू कर लिया। दरिया वगदे ने प्रकृति च अपने रूप में, इंजीनियर ने उन्होंने पानी बन के उस बिजली पैदा करके अपनी सहूलत लई कई कुछ बना लिया। इस तरह ये जिहड़ा मनुख है 84 लाख जूनिया दे उत्ते हुण सोना चांदी धरती च दबिया, सोना कढ़ के ने अपने हार शिंगार वास्ते गहने बना ले। वनस्पति विच नाना प्रकार दी दवाइयां ने, बूटियां ने, वो बूटियां ने खोज करके उन्होंने तैयार करके तो अपने शरीर च पैदा होने वाले रोगों को दूर करने वास्ते वो बना ले। पर यह सारी जिन्नी बुद्धि, अकल, सियाणप, विद्या, अमीर पुना सारा कुछ परमेश्वर का ही है। इस वेले सतगुरु कहते रंग सभे नारायणे जेते मन पावन। जिमें जिमें किसी के मन नूं चंगे लगते ने, ये परमेश्वर ने वंडे हुए ने, ये उस तरह रहणगे। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। एक थां गुरबाणी चाहुंदा मानस के कुछ नाही हाथ करे कराए आपे आप। जो कुछ कीता हो रहा ये ईश्वर के भाणे च हो रहा। 73 साल मेरी भी उम्र हो गई है, जो पहले 4-5 साल कढ़ दिए तो 67-68 साल तक थोड़ी सोझी च गए हैं। पर जो कुछ ये बीमारी लॉकडाउन में आन के करोना ने साढ़े लिए हालत की है पैदा, वो इन्हें 68 साल च मैं नहीं सुनी। और मेरे तो पहला जन्म तो 1920 विच प्लेग वर्गी बीमारी भी आई, 2 बारी प्लेग पई है और 2 बारी पाकिस्तान नाल जंग हुई है। 1947 वर्गा घल्लूकारा भी होया, 2 घल्लूकारे सिखां ते भी होए, चाइना की जंग भी हुई। पर जो कुछ ए जंग हो रही है ये इस तरह कदे कुछ नहीं होया। महाराज कहते ने भई जो हर लोड़े सो करे, जो ईश्वर नूं भाउंदा ना उही होना ते उही जीव करदा। तुसीं देखिया कई घरां दे चंगे उच्चे खानदान दे बच्चे पढ़े लिखे, पर जदों वो बुरियां आदतां च पैंदे ने सब तो घटिया घिनौने काम करते हैं। जिद्दां हुण आ चिट्टे दा रोग है, चंगे चंगे अमीर घरां दे, इत्थे तक डॉक्टरां दे लड़के, MLA MP दे लड़के, अमीरां दे सेठां दे लड़के, गरीब दा तां चलो कोई उजड़दा भी कोई नहीं, बनदा नहीं, उहदा पल्ले कुछ नहीं हुंदा। वो सारे इहो जिहे उल्टे काम च पै रहे ने। मेरी एक अपनी सोच है, जिस बंदे नूं अपने आप की सोझी नहीं हुई, वो बंदा दूसरे दे आसरे, दूसरे को सोझी, दूसरे की चीज़ का आसरा तकेगा। मैनू 33 साल हो गए मैं चाह नहीं पीती। गुरु जी ने एक बार कहा सी संत नूं संजम ना खाना चाहिए, संजम ना रहना चाहिए। 33 साल जदों मैं कॉलेज चों निकलिया मैं 15-15 बारी चाह दिहाड़ी दी पींदा। गुरु जी ने एक बार वचन किया संजम, चलो छड़ दी। 33 साल पीती नहीं चाह। जदों आदमी नूं समझ लगती है मेरा जीवन की है, रोटी तो बिना असीं रह जाने,
सौण तो भी रह जाने, कई बार जगराता ही कट लें। इस तरह अगर असी परमेश्वर के नाम नाल भी जुड़ जाइए तो मेरे ख्याल नहीं पोएगा। महाराज कहते ने जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। ईश्वर के भाने विच जो कुछ हुंदा उही हुंदा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो प्रभ कीते अपने सेई कहिए धन। संसार विचों एक गल यह भी जबरदस्त है भी जेड़े ईश्वर नाल जुड़े ने तो ईश्वर ने उन्होंने अपने बना लिया। वो कैसे ने जल नहीं डूबा तस्कर नहीं लेवा भाए ना साका जाले, उन्होंने कुछ भी नहीं होंदा। जे उन्होंने शरीर करके खात्मा हो जाता हज़ारां साल जिउंदे रहिंदे ने, वो नहीं मरदे। आम करके पुराने जमाने च बजुर्ग ढोलकी नाल शब्द पढ़ते सी, दानी ते भगत शूरमा तिन्ने जग जिउंदे ने। देखो बाबे फरीद नूं 850 साल तो उत्ते समा हो गया, नामदेव नूं 750 साल तो उत्ते समा हो गया, गुरु नानक देव नूं 550 साल हो गए है। नित प्रति जिउंदा ही है, कोई जाता संसार चो गया। महापुरुषों 32-33 साल हो गया, वो लगता जिदा हुणे बाहर बैठे आ जाएंगे। परमेश्वर की बंदगी करने वाला, परमेश्वर का नाम लैन वाला नहीं जाता संसार चो, नहीं मरता। वो परमात्मा च अभेद हो जाता। तो परमात्मा साढ़े सारिਆਂ ਵਿੱਚ ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह ਵਿੱਚ, हर जर्रे च है। जिस तरह परमात्मा हर जर्रे च हर जगह च है, वो जड़ा परमेश्वर का प्यारा जड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल गया, वो भी हर जगह हर जर्रे में। तो ये कहते ने जो प्रभ कीते अपने सही कहिए धन। वो धनता दे जोग ने जिन्होंने प्रभु ने अपने बना लिया, ने वो हमेशा जिउंदे ने, धनता दे जोग ने। साडा दुर्भाग्य है, ददा दोष न दियो किसे, दोष कर मैं अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे। कतक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। फिर सतगुरु ये भी कहते ने किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। असी प्रभु तो अपने कीते हुए कर्मा करके विछड़े हाँ। वो इको डाणी ते बैठ जाते हैं, आके मिल जाते हैं, कलोल करन लग जाते हैं। हुण अगली गल बड़ी पायदार है, बहुत भावपूर्ण। वो कहते जो नर विछड़ा राम ते, जेड़ा मनुख राम नालों विछड़ गया, पंछी दो विछड़े रात नूं ते सवेरे मिल गए, पर जेड़ा मनुख परमेश्वर तो विछड़िया वो याद ही नहीं करता। ना दिन मिलन की आस है, ना रात मिलन की आस है। तो सतगुरु कह रहे ने जो प्रभ की आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रपन। जे सानू साडा ही पर हो किदां गया, यही एक पढ़ता है, यही एक ज्ञान तो असी हीणे आ, सानू नहीं पता। महाराज कहते ने विछड़ क्यों रबन। जे परमात्मा नाल मिलाप हो जाए फिर उसका विछोड़ा नहीं होएगा, फिर हमेशा मिलया रहेगा। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मन। देखो तुसी मकान बनाना सीमेंट चाहिए, सीमेंट की दुकान तो ही तुहानू सीमेंट मिलेगा। किताब पढ़नी है, किताब वाली दुकान तो सौदा मिलेगा। जे तुसी परमेश्वर नाल जुड़ना है तो तुहानू कोई परमेश्वर नाल जुड़े हुए पुरुष नूं लभना पेगा। ये कह रहे ने गुरबाणी कहती है साधु संग प्राप्त, जेडे परमेश्वर दे नाम जपन का ढंग है किसी उत्तम पुरुष को मिलना जेड़ा आप जपदा है। तपे जे आप जपदा नहीं लोगों को उपदेश करता है तो उत्थे कुछ नहीं प्राप्त होना। साधु संग प्राप्त नानक रंग माणन। जदों उस ईश्वर दे जेड़ा जेठ का महीना भावें गर्मी च तपस वाला ज्यादा आ, पर उस आदमी लिए रंगीला आ, चंगा है, सोहना है, सुंदर है, तिस धनी वो अमीर है आदमी जिसके भाग मथन, जिदे भागां विच, किस्मत विच, जिदे झोली विच, जिदे हिरदे विच परमेश्वर का नाम रूपी धन जमा हो गया, सुभाएमान है। तो सवेर नूं 7:45 तो